सत सनातन परम पुरुष युगल सरकार भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में 3 शब्द आते हैं, एक चित्र, दूसरा विचित्र और तीसरा चरित्र। तो इसमें जैसे भगवत गीता के प्रथम पृष्ठ पर जो चित्र आता है, उस चित्र में क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक रथ है और उस रथ में अर्जुन और भगवान कृष्ण विराजमान है, सामने कौरवों की सेना है। तो चित्र के भांति जब इस चित्र को कोई देखता है तो भ्रमित नहीं होता, परंतु इसी चित्र को उस समय जब अर्जुन ने देखा तो इसी चित्र को देख करके अर्जुन का शरीर कांपने लगा। अर्जुन का जो गांडीव धनुष है ये नीचे खिसकने लगा। अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान को कहते हैं, हे कृष्ण, ये सामने जो खड़े हैं ये मेरे अपने हैं। तो कहते हैं, इसको कहते हैं विचित्र। चित्र माने जो दिखाई पड़ रहा है और विचित्र माने जो दिखाई पड़ रहा है उसमें जिसकी वासना फंसी हुई है। तो विचित्र माने विशेष प्रकार का चित्र होता है। ऐसा चित्र कहते हैं जो मनुष्य स्वयं निर्मित करता है। तो संसार में देखो, जितने शरीर हैं, जितनी सामग्री है, ये चित्र की भांति है। और फिर व्यक्ति इनसे जो रिश्ता जोड़ता है और अपने अंदर वासना, काम, क्रोध आदि दोष उत्पन्न करता है, तब उसकी जो दशा है ये विचित्र हो जाती है। तो चित्र माने देख करके कोई अंदर हलचल नहीं होना, मन कहते हैं एकाग्र रहना। और विचित्र माने कहते हैं चित्र को देख करके आज जो उथल पुथल हो जाती है उसको विचित्र कहते हैं। तीसरा होता है चरित्र। इसमें कहते हैं देखो 2 चीजें होती हैं, एक चरित्र होता है जिसमें ज्ञान की प्रधानता है और दूसरा चरित्र होता है जिसमें प्रेम की प्रधानता है। तो ज्ञान की प्रधानता का जो चरित्र है ये भगवान राम का है और प्रेम के प्रधानता का जो चरित्र है ये राधा रानी का है। तो देखिए, संसार में ये 2 ऐसे पात्र हैं, एक ने ज्ञान को अपने आगे रखा, अपने हर चरित्र में, हर मर्यादा में, हर बाणी में रखा, और दूसरी राधा रानी है जिन्होंने सर्वत्र प्रेम को रखा, स्नेह को रखा। तो कहते हैं देखिए, भगवान राम को समझने के लिए, राम के चरित्र को समझने के लिए हमारे सामने रामायण है, पुराण है, अनेक स्थानों पर भगवान राम की चर्चा है। परंतु जो राधा रानी की चर्चा है ये सर्वत्र नहीं है। कारण क्या है? कहते हैं देखो, ज्ञान की चर्चा हर कोई कर सकता है, परंतु जो प्रेम होता है ये तो ऐसा होता है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है और गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाया जाए और फिर उससे कहा जाए कि भाई गुड़ का स्वाद कैसा है। तो कहते हैं वह गुड़ का स्वाद जानता तो है परंतु कह नहीं सकता। वह नाच सकता है, वह उछल कूद कर सकता है, परंतु कह नहीं सकता है। तो जो राधा रानी का चरित्र है ये ऐसा है कि इसको सुखदेव भी जानते हैं परंतु वह भी नहीं कह पाते हैं। क्यों? कहते हैं ये गूंगे के गुड़ का स्वाद है। जिन्होंने जाना वह मौन हो गए, माने उन्होंने इसको कहा ही नहीं है, और जिन्होंने जाना वे ऐसे डूबे कि कहते हैं बाद में ऊपर आए ही नहीं। इसलिए ये जो राधा रानी का चरित्र है
यह सर्वत्र प्राप्त नहीं होता, परंतु राधा जी का जो नाम है ये सर्वत्र प्राप्त होता है। तो कहते हैं यही है जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, वह राम का चरित्र है। और जिसमें प्रेम ही प्रेम है, जिसमें त्याग है, समर्पण है, कहते हैं करुणा है, वह राधा रानी का जो चरित्र है, कहते हैं देखो इसमें त्याग ही त्याग है, इसमें समर्पण ही समर्पण है, इसमें करुणा ही करुणा है। इसलिए कहते हैं यह चरित्र जिसने भी गाया, जिसने भी समझा, सुना, पाया, वह इसको कह नहीं पाया। वरना कहते हैं जो बड़े बड़े ऋषि हैं वह भी राधा के उपासक हैं, उन्होंने इसे जाना समझा, परंतु कहते हैं उसको कह नहीं पाए, उसका वर्णन नहीं कर पाए। फिर वे ये राधा रानी का जो चरित्र है इसका वर्णन यत्र तत्र शास्त्रों में आया है, कहीं कुछ आया है, कहीं कुछ आया है। मुख्य रूप से ये जो राधा रानी का चरित्र है यह सुना है बद्रनाभ ने। और किसके द्वारा सुना है? नंद बाबा के कुलगुरु सांडिल्य मुनि ने उन्हें सुनाया है। तो वज्रनाभ कौन है? कहते हैं वज्रनाभ भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। आप कहते हैं देखो वज्रनाभ का रिश्ता भी कुरुक्षेत्र से ही जुड़ा है। जब कहते हैं राधा रानी कुरुक्षेत्र में गई, द्वारकावासी भी कुरुक्षेत्र में आते हैं, तो 100 वर्ष के बाद, माने कहते हैं उस समय श्री कृष्ण के अवतार को 100 वर्ष हो चुके थे। तो 100 वर्ष का राधा रानी को श्राप था। जैसे 100 वर्ष पूर्ण हुए राधा रानी कुरुक्षेत्र में गईं। वहाँ पर परिवार के सहित भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आते हैं। तो कहते हैं भगवान ने जब राधा रानी को देखा था उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण अपना जो मुकुट है इसे उतार करके राधा रानी के चरणों में रख देते हैं। और जब भगवान ने अपना मुकुट उतार करके रखा तब कहते हैं राधा रानी ने देखा कि भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। माने कहते हैं राधा रानी ने भगवान के आंखों से आंसू देखे, तो वहाँ पर राधा रानी भगवान कृष्ण के मुकुट को उठाकर उनके सिर में लगाती हैं और चाहती हैं भगवान को उठाना। भगवान उठे नहीं तो राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे राधा आपको क्या दे सकती है? परंतु कहते हैं सारे संसार में मुझे एक ही चीज प्राप्त हुई है और वह चीज है रोना। कहते हैं यदि रोने का अधिकार जो मेरा है वह आपने छीन लिया तो संसार में कोई जीने का आधार ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर, ये आंसू बहाने का अधिकार मेरा है, आपका इसमें अधिकार नहीं है। फिर वे कहते हैं आप बोलिए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकते हूँ। तो उस समय कहते हैं भगवान ने राधा रानी को कहा, हे राधे, मेरे मन में इच्छा है कि आप एक बार द्वारका में अपने चरणों को रखें। तब राधा रानी ने कहा, कृष्ण, वैसे तो मैंने अपने जीवन में अपनी कोई इच्छा ही नहीं रखी है, क्योंकि जितनी इच्छाएं हैं वह मैंने आपकी इच्छाओं में समर्पित कर दी है। फिर भी कहते हैं कि ब्रज का जो आनंद है, ब्रज का जो रस है वह द्वारका में नहीं है, अर्थात मैं द्वारका में नहीं जा सकती। फिर भी भगवान ने जब अत्यधिक आग्रह किया तब कहते हैं राधा रानी द्वारका जाने के लिए
तैयार हो गई। तो बाहर से जब रथों के द्वारा राधा रानी द्वारका में जाती हैं तो भगवान के महलों में राधा रानी का बड़ा भारी स्वागत हुआ। लेकिन राधा रानी ने कहा कि देखिए, मुझे महलों में रहने का अभ्यास नहीं है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य जो वन में है, जो वाटिका में है, जो उपवन में है, वह महलों में नहीं है। तब कहते हैं जो द्वारिका का उपवन है उसमें जाकर के राधा रानी को रुकने के लिए भगवान के द्वारा व्यवस्था की गई और राधा रानी की सेवा में लगाया गया जामवंत की पुत्री जाम्बवती को। तो कहते हैं जाम्बवती राधा रानी के नित्य प्रति सेवा करती थी और जो जाम्बवती है उनके साथ में ही प्रतिदिन राधा रानी की सेवा करने जाते थे ये वज्रनाभ, माने जिन्होंने राधा जी का चरित्र सुना है, अनिरुद्ध के पुत्र हैं, ये जाम्बवती के साथ में राधा रानी की सेवा करने जाया करते थे। एक दिन वज्रनाभ ने देखा कि जो चिन्ह भगवान के चरणों में है वही चिन्ह राधा रानी के चरणों में है। तब तो वहीं पर जो वज्रनाभ है ये कहते हैं श्री राधे श्री राधे, इस तरह से मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। तो कहते हैं निरंतर इनके आंखों से अश्रुपात होता रहता और मुख से राधा राधा नाम निकलता रहता। तो राधा रानी जब द्वारका से वृंदावन जाने को तैयार होती हैं तब इन्होंने देखा कि जो वज्रनाभ है ये कहते हैं विरह में व्याकुल हो रहा है। तब राधा रानी ने इस वज्रनाभ को अपनी गोद में बिठाया और सिर पर हाथ रखकर कहा, हे वज्रनाभ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तब वज्रनाभ ने वरदान मांगा कि मुझे ब्रजमंडल में निवास मिले, अर्थात मैं ब्रजमंडल का दिव्य दर्शन करूं। तब राधा रानी ने इन्हें आशीर्वाद दिया, कहते हैं तुम्हारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा परंतु तुम्हारे ऊपर काल का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ये वही वज्रनाभ है जिस समय यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा, संपूर्ण यदुवंश मदिरा का पान करके समाप्त हो जाता है। कहते हैं सबके शरीर नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी एक व्याध ने बाण मार दिया और भगवान ने भी अपने दिव्य शरीर को अंतर्धान कर दिया। तब ये वज्रनाभ हैं। तो वज्रनाभ ने देखा कि भगवान के विरह में भगवान की जो अष्ट पटरानियाँ हैं, माने रुक्मिणी है, जाम्बवती है, सत्यभामा है, मित्रविंदा है, तो ये जो 8 रानियाँ हैं इन्होंने कहते हैं भगवान के विरह में अपने शरीर का परित्याग किया। अन्य रानियों ने भी परित्याग किया, जो भी भगवान की रानियां बची थीं उनको लेकर के बद्रीनाथ वृंदावन जाते हैं। तो कहते हैं ये उस समय की कथा है जिस समय परीक्षित राजा राज्य किया करते थे। तो बद्रीनाथ जब जाते हैं वृंदावन में, राजा परीक्षित उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, हस्तिनापुर यानी दिल्ली में। तो बाहर परीक्षित को जब पता चला बद्रीनाथ आ रहे हैं, तब वह भी सेना लेकर के ब्रज में आते हैं। और ब्रज में जब आते हैं, परीक्षित राजा को जब बद्रीनाथ ने देखा तो कहते हैं देखो बड़े प्रेम से परिपूर्ण होकर ये परीक्षित राजा से मिले। तो परस्पर मिलने के बाद इन्होंने ब्रज में देखा कि ना तो कोई मनुष्य दिखाई देता है,
ना कोई पशु दिखाई देता है, ना कोई पक्षी दिखाई देता है। तो जो ब्रज मंडल है, कहते हैं सर्वत्र इन्होंने घूम करके खोज करके देखा, इन्हें एक जीव का भी दर्शन वहाँ नहीं होता है। अंत में इन्होंने देखा एक निकुंज है, वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है और उसमें एक दीपक का प्रकाश है। कहते हैं जब परीक्षित राजा और वज्रनाभ उस कुटिया में जाते हैं, एक ऋषि हैं जिनके श्वेत बाल सफ़ेद हो चुके हैं, माथे पर दिव्य तेज है और प्रसन्नता में श्री राधे ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वज्रनाभ ने जाकर के देखा ऐसा दिव्य प्रकाश है, तो ऋषि ने नेत्र खोलकर पूछा आप कौन हैं? तब वज्रनाभ ने अपना परिचय दिया कि मैं द्वारका नाथ श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ हूँ। परीक्षित ने अपना परिचय दिया, मैं पांडवों का पौत्र परीक्षित हूँ। कहते हैं शांडिल्य मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहा देखो आप दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर शांडिल्य मुनि ने अपना परिचय दिया तो वज्रनाभ ने कहा क्या आप ही नंद बाबा के कुलगुरु हैं? तब शांडिल्य मुनि कहते हैं हाँ मैं ही नंदराज का कुलगुरु हूँ। और इन्होंने अपने देखो कुलगुरु कैसे बने ये भी कथा सुनाई। तो इसमें एक दिव्य जो भगवान का गोलोक धाम है वहाँ पर बताया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने ये आज्ञा दी कि आपको नंदराज का कुलगुरु बनना है। इसलिए कहते हैं जब मैंने ये देखा इनके यहाँ पर भगवान आने वाले हैं, इसलिए मैं इनके यहाँ पर कुलगुरु बना हूँ। वहाँ पर जो वज्रनाभ है, परीक्षित राजा शांडिल्य मुनि को छोड़ कर प्रणाम करके वज्रनाभ को छोड़ करके अपने राज्य में चले गए। फिर जो वज्रनाभ है, वज्रनाभ ने शांडिल्य मुनि को कई प्रश्न किए और जो प्रश्न वज्रनाभ ने किए हैं उनके उत्तर जो शांडिल्य मुनि ने दिए हैं उसी में राधा जी का चरित्र है। तो इसमें वज्रनाभ ने कहा कि देखो ये वृंदावन तो भगवान का दिव्य धाम है, तो यहाँ पर कहते हैं ना कोई पशु दिखाई देता है, ना कोई पक्षी दिखाई देता है, ना कोई मनुष्य दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? शांडिल्य मुनि कहते हैं कि देखिए असल में भगवान की जो लीला है ये दो प्रकार की होती है। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं एक लीला होती है व्यवहार की। व्यवहार के माने जिसमें भगवान का जन्म होता है, भगवान बड़े होते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं। इसमें विरह भी होता है, इसमें वियोग भी होता है, इसमें हार भी होती है, इसमें जीत भी होती है। इसमें कहते हैं देखो मिलना भी होता है, इसमें बिछुड़ना भी होता है। तो व्यवहार की लीला जो होती है ये कहते हैं सर्वत्र दिखाई पड़ती है और ये मिलकर के बिछुड़ने के लिए ये लीला होती है। और दूसरे भगवान की लीला होती है नित्य लीला, ऐसी लीला जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी लीला जिसका विराम, जिसका विश्राम, जिसका अंत प्रलय में भी नहीं होता है, माने प्रलय में भी वह लीला चलती रहती है। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं हे वज्रनाभ, भगवान की जो लीला है ये दो प्रकार की होती है। एक तो व्यवहार की लीला होती है। व्यवहार की माने देखो जिस तरह से एक नट नाट्य करता है, माने नाटक करता है, तो वह जिसका नाटक करता है उसकी भूमिका निभाता है, उसी की तरह रोता है, उसी की तरह गाता है, उसी की तरह बोलता है। ऐसे भगवान व्यवहार की लीला करते हैं। व्यवहार की लीला माने कहते हैं देखो मित्र से कैसे व्यवहार करें, माता से कैसा करें, पिता से कैसा करें, बहन से कैसा करें, भाई से कैसा करें, कि व्यवहार की लीला है।
तो भगवान रूप धारण करके ये लीला करते हैं। तो इस लीला में सत्यता नहीं होती, इस लीला में एक व्यवहार होता है, इसमें मिलना बिछुड़ना। और दूसरे भगवान की नित्य लीला जो होती है इसका कभी अंत नहीं होता, इसका कभी विश्राम नहीं होता। तो भगवान की लीला दो प्रकार की होती हैं। बद्रनाभ ने कहा मैं जानना चाहता हूँ श्री कृष्ण कौन है, श्री राधा कौन है। जब नित्य ये लीला करते हैं तो ये हैं कौन। तब कहा सांडल मुनि ने कि देखो जो श्री कृष्ण हैं इनके लिए कहा जाता है कि जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम देखिए, गोलोक धाम में भगवान का एक नाम आया है आत्मा राम। आत्मा राम माने क्या है, जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, अपनी आत्मा के साथ में रमण करता है। तो गोलोक धाम माने कहते हैं गोलोक धाम में भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो आत्मा राम नाम इसलिए हुआ कि भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो जैसे शरीर और आत्मा है ऐसे ही कृष्ण और राधा है। कृष्ण शरीर है, आत्मा राधा है, माने ये दोनों अलग अलग नहीं है। कि कृष्ण प्राणमय राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कहते हैं देखो श्री कृष्ण के जो प्राण हैं ये राधा है, और जो राधा के प्राण हैं वही कृष्ण है। इसलिए भगवान का नाम हुआ आत्मा राम। आत्मा राम माने अपनी आत्मा में रमण करने वाले। इसलिए राधा जी को कवि कहते हैं कि राधे तू बड़े भागिनी, कान तपस्या के तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। तो राधा कृष्ण न देखो गजेंद्र ने जो स्तुति की है उसमें भगवान को कहा है न स्त्री न षंडो न पुमान जंतु, न आप कोई स्त्री हैं, न आप कोई पुरुष हैं, न आप कोई नपुंसक हैं, ना ही कोई आप जीव जंतु हैं, आप दिव्य पुरुष परमात्मा हैं। तो देखिए राधा कृष्ण में ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नपुंसक है, ना कोई जीव जंतु है। कारण कहते हैं देखो सुखदेव जी महाराज के लिए आया है कि जब ये पिता को छोड़कर वन में जा रहे थे तो तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देख करके किसी ने भी वस्त्र धारण नहीं किया। व्यास जी पीछे आ रहे थे, उन्हें देख करके सब अपना अपना वस्त्र संभालने लगी। तो व्यास भगवान कहते हैं अरे स्त्रियों, मेरा जवान पुत्र निकल गया तो तुमने वस्त्र भी धारण नहीं किए, और अब मैं वृद्ध देखा तो वस्त्र पहनने लगी हो। तो वह देवियां कहती हैं स्त्री पम वेदम न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। हे व्यास जी, आपके दृष्टि में ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये भेद है, परंतु आपके पुत्र के दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। तो देखिए ये जो सुखदेव जी महाराज की दृष्टि है यही वह दिव्य दृष्टि है जो राधा और कृष्ण के प्रेम को पहचान पाती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने इसका वर्णन नहीं किया। क्यों
कहते हैं देखो वर्णन जहाँ करना चाहिए जहाँ कोई समझ सके, अगर कोई समझने वाला ना हो तो वहाँ पर कहते हैं इतनी दिव्यता का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो राधा कृष्ण का जो रूप है ये ऐसा रूप है, कहते हैं जो दिव्य प्रेम है, जहाँ कहते हैं देखो कोई ज्ञान नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई कहते हैं सनातन के जो साधन है उसकी जो उल्टी धारा है उसका नाम राधा है, माने धारा का उल्टा राधा है। तो राधा कहते हैं देखो जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे ही प्रेम की जो मर्यादा है ये राधा रानी ने सिखाई है। क्यों? कहते हैं देखो ज्ञान ये कहता है कि भगवान ध्यान करो मन में है, मंदिर में है, ग्रंथों में है, स्थान स्थान पर है, परंतु देखो राधा रानी ने ये बताया कि कहते हैं जहाँ पर ज्ञान ना हो, ज्ञान का अहम जहाँ समर्पित हो जाता है, ज्ञान के अहंकार का विसर्जन होता है, तब जो परमात्मा दिखता है, जित देखो तित श्याममयी है। तो देखो ये ज्ञान की दृष्टि में कहते हैं भगवान महान है और प्रेम की दृष्टि में भगवान सर्वव्यापक है। तो जो राधा रानी है, कहते हैं राधा रानी का जो चरित्र है ये सांडल्य मुनि ने सुनाया है। और सांडल्य मुनि कौन है? नंद बाबा के कुलगुरु हैं। तो देखो जितने सांडल्य मुनि राधा रानी को समझ सकते हैं, क्यों? उनका जन्म इनके सामने हुआ और जो भी कृष्ण भगवान से रिश्ते जुड़े हैं वे सांडल्य मुनि के सामने जुड़े हैं, क्योंकि एक कुल गुरु हैं, जो भी हुआ इनके सामने हुआ। और दूसरे जो ब्रह्मा जी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता, वे आकर के सांडल्य मुनि बने। तो कहा जाता है कि जब वज्रनाभ ने ये पूछा ये कृष्ण कौन है, ये राधा कौन है, जब ये भगवान है तो ये वृंदावन उजड़ कैसे गया, माने इस तरह से जब प्रश्न किया तब सांडल्य मुनि कहते हैं कि भगवान की जो लीला है ये दो प्रकार की होती है, व्यवहार की और नित्य लीला। तो कहा व्यवहार की लीला जब समाप्त होती है, परंतु नित्य लीला कभी समाप्त नहीं होती है। सांडल्य मुनि कहते हैं एक समय भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में राधा रानी के साथ में विहार कर रहे थे। अब कहते हैं देखो बिहार में विहार करते करते भगवान ने राधा रानी को शीशा दिखाया। अब उस शीशा में कहते हैं भगवान ने चंद्रमा का दर्शन कराया और कहा देखो ये चंद्रमा के जैसा आपका मुखार बिंद है। तो कहते हैं राधा रानी रूठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में ये दो कार्य होते हैं, रूठना और मनाना। तो दोनों ही कार्य कहते हैं भगवान ने जब कहा कि आप चंद्रमा की भांति है तो राधा रानी रूठ जाती हैं। तो जो उनके अष्ट सखियां हैं जिनमें ललिता है, विशाखा है, चित्रा है, अनेक सखियों ने आकर के राधा रानी को कहा आप रूठ क्यों गई? तब राधा रानी ने कहा कि चंद्रमा में तो कलंक है, मुझ में क्या कलंक है? चंद्रमा के मुख पर काला धब्बा है, मुझ पर क्या धब्बा है? तो राधा रानी ने ये जब कहा तो वहाँ पर श्रीदामा नाम का एक सखा था भगवान का, कहते हैं उसे बड़ा बुरा लगा कि भगवान कृष्ण तो इन्हें अत्यंत प्रसन्नता से कह रहे हैं कि चंद्रमुखी हैं, आपका चंद्रमा जैसा मुख है, और ये कहते हैं इतनी मानवते हो गई, मान कर रही हैं, कृष्ण इतना मना रहे हैं। तो श्री दामा ने कहा राधा जी आप कहते हैं आपको कृष्ण का इतना सम्मान नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का संयोग आपने देखा है, वियोग नहीं देखा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 100 साल तक कृष्ण से तुम्हारा वियोग होगा,
तब तुम्हें पता चलेगा कृष्ण प्रेम क्या है। तो कहते हैं देखो, जब श्री दामा ने श्राप दिया तब राधा रानी अत्यंत वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। तो भगवान ने कहा, हे राधा रानी, ये भी मेरी ही इच्छा से हुआ। तो उसी समय विशाखा सखी भगवान के पास में आती हैं, कहते हैं द्वार पर 3 देव आए हैं, इनमें ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव जब भगवान के द्वार पर आते हैं तो विशाखा सखी ने जब उन्हें पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ, ब्रह्मा मेरा नाम है। भगवान ने कहा, मैं वैकुंठ से आया हूँ, विष्णु मेरा नाम है। शिव ने कहा, मैं कैलाश से आया हूँ, शिव मेरा नाम है। तब विशाखा ने कहा, आप किस ब्रह्मांड से आए हैं? क्योंकि देखिए, जो परमात्मा है, रोम रोम प्रतिलागई कोट कोट ब्रह्मांड, माने एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इसलिए कहते हैं जो भगवान, जैसे देखो एक देश में कई प्रांत होते हैं, एक प्रांत में कई जिले होते हैं, ऐसे ही भगवान के दिव्य गोलोक में कई ब्रह्मांड हैं। और इन ब्रह्मांडों में कई शिव हैं, कई विष्णु हैं, कई ब्रह्मा हैं, माने सर्वत्र एक परमात्मा की सत्ता है। तो एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनेक अनेक राम राम प्रतिलागहि कोट कोट ब्रह्मांड, कई करोड़ ब्रह्मांड है। तब ब्रह्मा जी ने, शिव ने, शंकर जी ने अपना परिचय दिया कि हम उस ब्रह्मांड के वासी हैं जिस ब्रह्मांड में वामन अवतार हुआ था और उन्होंने अपने चरण से इस ब्रह्मांड में छेद कर दिया था। तब कहते हैं विशाखा सखी ने भगवान को आकर बताया कि अमुक अमुक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव पधारे हैं। तब भगवान ने कहा, उन्हें ये जाकर के पूछो कि आप क्यों आए हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। तो विशाखा सखी ने जब तीनों देवताओं को ये कहा कि आपकी इच्छा क्या है, तब तीनों देवताओं ने कहा कि देखिए, संसार में इस समय जरासंध, कंस आदि बहुत बड़े बड़े उत्पाती राक्षस पैदा हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को तहस नहस कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें नष्ट करें। तो कहते हैं वहाँ पर विशाखा को भगवान ने कहा, क्या राक्षसों को नष्ट ये ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं, शिव नहीं कर सकते हैं, विष्णु नहीं कर सकते हैं? तब कहा, तीनों देवताओं ने कहा कि इन राक्षसों को तो हम मार सकते हैं, परंतु कहते हैं जो शुद्ध प्रेम होता है, शुद्ध जो भक्ति होती है, उसकी स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। जग करता जग हरता जग पालन करता, माने हम जगत को उत्पन्न कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, परंतु देखिए जो निष्कपट निश्चल भक्ति है उसके स्थापना हम नहीं कर सकते। तो जो भक्त है, माने कहते हैं केवल राक्षसों का ही वध ना हो, भक्तों के भी मनोरथ पूर्ण हो, माने उनके लिए भी एक सुंदर आपकी कीर्ति की स्थापना हो, इसलिए आप अवतार धारण करें। विशाखा ने जब कहा तब भगवान ने राधा रानी को कहा, हे राधे, अब मेरे अवतार लेने का समय हो गया है। तो राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर, क्या आप मेरे बिना ही अवतार धारण करेंगे? तब भगवान कहते हैं, नहीं, मैं आपके बिना अवतार धारण नहीं करूँगा, परंतु हे राधे, आपको भी तो 100 वर्ष के वियोग का श्राप लगा है, इसलिए अवतार 7 में लेने के बाद भी आपको मेरे वियोग सहन करना पड़ेगा। तो राधा रानी कहते हैं कि मैं पिता किसको बनाऊं? माने कहते हैं कोई पिता होगा, कोई माता होगी, तब तो मैं जन्म लूं। तब भगवान कहते हैं, चलो राधे रानी,
मैं तुम्हें एक तपस्वी पिता के पास में लेकर चलता हूँ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को एक स्थान पर लेकर गए जहाँ पर सूर्य नारायण तपस्या कर रहे थे। तो सूर्य नारायण जो तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने कहा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, आप वरदान मांग लो। तो सूर्य नारायण ने कहा कि देखिए मैं जो तप कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, कहते हैं मेरे वंश में कहते हैं साक्षात लक्ष्मी बहू बनकर आई सीता के रूप में, परंतु कहते हैं जब बहू बनकर के आई तो मैं उसे सुख नहीं दे पाया। अर्थात वह जैसे ही विवाह करके घर में आई उसका वनवास हो गया, और जब वनवास काट करके आती है तो कलंक लग गया, फिर वनवास हो गया। कहते हैं इससे मुझे बड़ा दुख हुआ, और कहते हैं उस दुख को समाप्त करने के लिए मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि अब की बहू नहीं, मैं उसी सीता को अब बेटी के रूप में चाहता हूँ। वह मेरे घर में बेटी के रूप में आए और मैं उसे इतना स्नेह प्रेम प्रदान करूं कि कहते हैं वह जो त्रेता का जो सीता अवतार का जो कलंक है वह समाप्त हो जाए। तब कहते हैं भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारे वंश में साक्षात राधा रानी अवतार लेकर आएंगी। तो कहते हैं वृषभानु, भानु माने कौन है? भानु माने सूर्य भगवान। तो जो कहते हैं सूर्य नारायण हैं, इन्होंने राधा रानी के पिता के रूप में अवतार लिया। तो राधा रानी ने कहा देखो मैं उस पृथ्वी पर जा कर के, कहते हैं देखो जब तक यमुना नहीं होगी, गोवर्धन नहीं होगा, ये कदम, ये चंपा, ये आम, कहते हैं ये मोर, ये गैया, ये बछड़ा, तो जितना भगवान का दिव्य परिकर है, भगवान ने कहा ये सब ब्रजमंडल में अवतार लेकर के जाएगा। तो जो ब्रजमंडल है, सांडल मुनि कहते हैं बद्रीनाथ एक ब्रजमंडल ऐसा है कि जो साधारण धरती के रूप में, गंदे नाले के रूप में, गंदगी के रूप में दिखाई पड़ता है, एक अलग वृंदावन है जो कहते हैं दिव्य दृष्टि से ही दिखाई पड़ता है, साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं जो सूर्य नारायण है ये वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, और इनके यहाँ पर देखो जो राधा रानी है, राधा रानी ने अवतार लिया। तो जो सीता जी हैं, कहते हैं देखो सीता जी कौन है? राम जी को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, कृष्ण भगवान को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। अब कहा जाता है कि देखो जानकी जी को कई बार लोभ आ गया जैसे स्वर्ण मृग का, परंतु कहते हैं देखो जो नित्य लीला है एक विवाह की लीला है, एक नित्य लीला है। तो विवाह की लीला में ये दिखाई पड़ता है कि सीता जी को स्वर्ण मृग का लोभ हुआ, परंतु कहते हैं उसी लीला में ये भी बताया गया है कि जब रावण सोने के नगर में लेकर गया तो सीता जी ने उसका पूरा नगर ही परित्याग कर दिया, एक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी रही। अगर स्वर्ण का लोभ होता तो जानकी जी उस स्वर्ण के नगर में जाकर के मोहित हो जाती, रावण को स्वीकार कर लेती, परंतु कहते हैं इसको कहते हैं दिव्य और नित्य लीला। कहते हैं ये लीला ऐसे है जो किसी की समझ में नहीं आती, ये भगवान की नित्य प्रेम लीला है। तो वही कहते हैं जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण कृष्णस्तो भगवान स्वयं, कहते हैं ये भगवान स्वयं भगवान है, इसलिए कहते हैं इनकी जो नित्य लीला है। देखो एक एक अवतार में कई कई अवतारों की कथाएं जुड़ी हैं, इसलिए आता है ये कुब्जा कौन है? कहते हैं वो जो पिछले जन्म में कोई कहते हैं
पिछले जन्म में कोई राक्षसनी थी। पूतना कौन है? कहते हैं जो बलि राजा की कन्या थी। एक व्याध कौन है? कहते हैं जो त्रेता युग में बाली था। कि जो अनेक जन्मों की, अनेक अवतारों की जो कथाएं जुड़ती हैं, इसी का नाम है नित्य लीला। माने कहते हैं कई कई कल्पों की कथा जुड़ते जाते हैं, भगवान वही रहते हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन भगवान की लीला नहीं बदलती है। माने कहते हैं एक लीला में दूसरी लीला मिल जाती है, तो इसका नाम है नित्य लीला। नित्य लीला माने इसका कभी अंत नहीं होता। हर अनंत, हर कथा अनंता। देखिए भगवान अनंत हैं, तो भगवान की कथा भी अनंत है। तो जो भगवान की नित्य लीला है, नित्य लीला ऐसी जो कभी समाप्त नहीं होती। इसमें देखो कथा में दिव्यता प्रकट क्यों होती है? क्योंकि ये नित्य है, ये सदा से चली आई है। इसलिए कहते हैं सुनते हैं तब हमारे हृदय में एक आनंद आता है, एक प्रसन्नता आता है। एक साधारण व्यक्ति की कथा होती है, उसमें आनंद नहीं आता, उसमें रस नहीं आता। ये भगवान की अमर कथा है, अनंत कथा है, माने इसका अंत कभी नहीं होता। तो सांडल्य मुनि कहते हैं वज्रनाभ, ये जो भगवान की लीला है, ये कहते हैं नित्य लीला है, एक व्यवहार की लीला है। तो कहते हैं व्यवहार की लीला साधारण लोगों के लिए है, और नित्य लीला उन भक्तों के लिए है जो केवल भगवान को ही चाहते हैं। तो व्यवहार की लीला में कहते हैं कभी कभी भगवान रुदन भी करते हैं, कभी कभी भगवान भागते भी हैं, कभी कभी भगवान माखन चुराते हैं, कभी कभी भगवान नृत्य करते हैं। अनेक अनेक प्रकार की ह्रास वृद्धि कहते हैं, सब तरह की लीलाएं व्यवहार की लीला में होती हैं। परंतु असल जीवन में कहते हैं, असल जीवन में भगवान कभी दुखी नहीं होते। इसलिए कहते हैं देखिए कृष्ण भगवान का जो सौंदर्य है वह सौंदर्य बनावटी नहीं है। भगवान का सौंदर्य ऐसा है, देखो जन्म लेते ही भगवान को दुख आते हैं, बाल्य अवस्था में दुख आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का जो मुखार बिंद है, सुस्मितम भाव एन मुखम, मंद मंद भगवान मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? कहते हैं ये तो व्यवहार में देखने वाले को सुख दुख होता है, परंतु जो भगवान हैं वह तो नित्य लीलाएं करते ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं लीला। तो जो राधा रानी के साथ में भगवान की नित्य लीला हुई है, वह कहते हैं नित्य निरंतर चलने वाली है। इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि जब भगवान महाराज लीला करते हैं तब ऐसा दिखाई पड़ता है, तो माने कोई बच्चा दर्पण के आगे नाच रहा है। देखो दो चीज़ें जो होती हैं ये दिखाई पड़ती हैं परंतु होती नहीं है। क्या? एक तो दर्पण में मुख और दूसरा संसार में सुख। कहते हैं दोनों दिखाई पड़ते हैं परंतु होते नहीं हैं। माने मुख भी दर्पण में दिखाई पड़ता है, परंतु कोई चाहे कि दर्पण से मुख निकाल लूं, कहते हैं कोई नहीं निकाल सकता, वह केवल देखने का है। दर्पण हटाया मुख खत्म। ऐसे संसार में सुख दिखाई तो पड़ता है परंतु उसे निकाल करके कहीं रख नहीं सकते हैं। क्यों? कहते हैं वह ऐसा सुख है जैसा दर्पण में मुख है, ना वह पकड़ में आता है ना ये पकड़ में आता है। इसलिए देखो सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी देखा जाता है। क्यों? कहते हैं उस सुख पर उसका बस नहीं है, माने सुख पर उसका बस नहीं है। जैसे दर्पण के मुख पर किसी का बस नहीं होता, ऐसे ही संसार के सुख पर भी किसी का बस नहीं होता है। यही भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि देखो इतना बड़ा परिवार भगवान ने बसाया कि सारे संसार में कहते हैं इतना बड़ा परिवार आज तक किसी का नहीं हुआ। सोने का महल भगवान ने बनाया। तो कहते हैं देखो किस तरह से जीवन व्यवहार में जीना चाहिए।
दो महलों का वर्णन आता है, एक तो सोने की लंका, एक सोने की द्वारका। परंतु रहने वालों का अंतर ये बताया गया कि जो सोने की लंका में रहता है वह रावण को लात मारता है, और द्वारका में रहने वाले भगवान कृष्ण सुदामा के चरण छू करके उसकी पूजा करते हैं। तो ये व्यवहार की लीला, माने भगवान ने कहा यही सुख है, यही आनंद है, यही मस्ती है। तो भगवान ने सदा प्रसन्न रहने का एक साधन बताया। तो सैंडल मुनि ने वज्रनाभ को कहा कि भगवान की लीला में जो रास वृद्धि देखा जाता है ये व्यवहार की लीला है, नित्य लीला में कोई ह्रास वृद्धि नहीं होती है, भगवान नित्य लीला करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया